चैनल पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज J2V। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे एंड इसको क्या कहा जाता है, आर्टिकल्स के कितने टाइप्स होते हैं जैसे ए एंड द, एंड उसके यूजेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस में उन्हें हम कैसे फिल करते हैं, उनके रूल्स को पढ़ेंगे एज वेल एज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। एंड ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो 10वीं का हो या 5वीं का हो। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स आर बेसिकली अ टाइप ऑफ डेटरमिनर्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? एक तरह का डेटरमिनर्स होते हैं, जैसे कि ए, एन और द। दीज आर दी आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स कवर मैनी क्लासेस ऑफ वर्ड्स इन विच देयर आर आर्टिकल्स डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव्स। हम देखेंगे कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। इनको हम पढ़ेंगे अभी। पहले हम पढ़ेंगे ए और द एंड एन के बारे में। ए एंड द होते हैं 3 मेन आर्टिकल्स जो कि हमें पता है, और जो द होता है उसे हम बोलते हैं डेफिनाइट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? डेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल क्यों बोलते हैं? देयर मस्ट बी द रीज़न एंड द रीज़न इज, चलिए मैं बताता हूँ। The is known as definite article because it is used to point out a specific person or thing. Example moon and sun. जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ हमारी दुनिया में कुछ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर थिंग्स, पर्टिकुलर पर्सन होते हैं। पर्टिकुलर पर्सन जैसे कि PM नरेंद्र मोदी। क्या PM नरेंद्र मोदी जैसे इस दुनिया में कोई है? नहीं है। मून हो गया, सन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन जो मून और सन है ना, इसके साथ क्या यूज़ होगा? द यूज़ होगा, क्योंकि द इसको बोलते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक थिंग के तरफ इशारा करता है। स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर, किसी विशिष्ट प्रत्येक व्यक्ति की तरह, विशिष्ट चीज़ की तरह ये इशारा करता है। कौन इशारा करता है? द। इसी को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। दिस इज द रीज़न वाई द इज नोन एज डेफिनाइट आर्टिकल। अब चलिए जानते हैं कि द को तो हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। अब हम इसको जो सेंटेंसेस हैं उसके क्या यूजेस हैं, हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, इनके रूल्स पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट रूल है द इज़ यूज बिफोर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि मैंने बताया, द किसके पहले यूज़ होता है? जब हम किसी स्पेसिफिक पीपल के बारे में, पर्सन के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वो उस समय हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। लेट अस गो टू द क्लब। जैसे कि हम बोलते हैं क्लब चलते हैं, तो हम बोल रहे हैं ना क्लब चलते हैं, स्पेसिफिक प्लेस है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? द ही तो यूज़ करेंगे। सिंपल है। दिस इज़ द बॉय हु वन लास्ट मैच। हम एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात कर रहे हैं कि उसने लास्ट जो मैच हुआ था उसमें उसने जीता था, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं द। और ये द कहाँ यूज़ हो रहा है? कॉन्सोनेंट जो है ना, वहीं पे जो है इसको यूज़ किया जा सकता है, और किसी स्पेसिफिक पीपल, पर्सन एंड थिंग के पहले इसका प्रयोग हम देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। चलिए अब देखते हैं सेकंड रूल क्या कहता है। द इज़ यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन विच आर नेम ऑफ थिंग यूनिक ऑफ देयर काइंड। एग्जाम्पल, जो द है वो कॉमन नाउन के पहले भी यूज़ होता है। कॉमन नाउन अब क्या होते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। कॉमन नाउन वैसे जो नाउन होते हैं जो कॉमन होते हैं पूरी दुनिया में, स्पेसिफिकली होते हैं। जैसे कि अर्थ है, अर्थ क्या कॉमन नाउन है? अर्थ इज़ आवर प्लैनेट, तो अर्थ के साथ हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, क्योंकि हम ये कॉमन नाउन है, अर्थ कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं। इसको आपको याद रखना है। तो ये सबको आपको एक नोट्स के फॉर्म में इसको लिख लेना है, ताकि आप इसको जीवन भर के लिए भूलें ना, और किसी भी एग्ज़ाम में इसको गलती ना करें और हर कंसेप्ट को क्लियर रखें। अब तीसरा रूल क्या आता है? द इज़ यूज बिफोर नेम ऑफ डायरेक्शन एंड डेट्स ऑफ मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। द का प्रयोग किया जाता है जब हम किसी डायरेक्शंस के बारे में बात करते हैं, जो डेट्स होती है उसकी बात करते हैं, तब भी इसका प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। जैसे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट। सन जो है कहाँ उगता है? वेस्ट में उगता है। एंड द सन जो उगता नहीं है, सेट हो जाता है, मतलब कि सन ढल जाता है, सूरज ढल जाता है पश्चिम में, और राइज कहाँ होता है? ईस्ट में। तो हम लिखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट।
वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी भी, आई गॉट माई ड्रीम जॉब ऑन 10th of मई। मैंने अपना जो ड्रीम जॉब था मेरा, उसको मैंने कब पाया? 10 तारीख को पाया, मई के महीने में। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? दा ही तो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी डेट के बारे में यूज़ कर रहे हैं, किसी डायरेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हम दा का यूज़ करेंगे। दा का यूज़ और कहाँ होता है? Da is also used before the name of rivers, seas, canals, oceans, valleys, desert, forest and example and so many things। तो बच्चों दा और कहाँ यूज़ होता है? जो रिवर्स होते हैं उनके पहले, समुद्र जो होते हैं, नदियाँ जो होती हैं, वैली, समुद्र, ओशियंस, और जो डेजर्ट मरुस्थल जंगलों के लिए के पहले भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा रिवर है, अटलांटिक ओशन क्या है? ओशियन है। तो इसके पहले भी इसका प्रयोग हम देख सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं द पैसिफिक ओशियन, और पैसिफिक ओशियन एक ओशियन है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? दा यूज़ करेंगे। तो इसको आपको याद कर लेना, ये सारे रूल्स हैं कि दा का यूज़ कहाँ हो सकता है और कैसे यूज़ हो सकता है। ओके, चलिए अब देखते हैं 5th रूल के बारे में। दा इज़ ऑल्सो यूज बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। जो माउंटेन्स होते हैं, पर्वत होते हैं, उनके पहले भी दा का उपयोग हम देखते हैं, जैसे कि द हिमालयाज, द ग्रेट हिमालयाज, द शिवालीज, द एल्प्स। एंड नेवर यूज़ द, यहाँ पे कुछ नोट दे रखा है, जरूर पढ़े। नेवर यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ सिंगल माउंटेन्स और हिल्स एग्जाम्पल। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जो दा का यूज़ होता है ना, किसी भी सिंगल माउंटेन्स और किसी भी हिल्स को लिए नहीं होता। जब हम ज़्यादा हो ना तभी यूज़ करते हैं इसको। जैसे कि द हिमालय हम नहीं लिख सकते, द हिमालयाज हम लिखेंगे, क्योंकि हिमालय लिखेंगे तो वो सिंगल हो जाएगा। लेकिन हमें इसका उपयोग कहाँ करना है? प्लूरल में करना है, प्लूरल में करना है, मतलब एक से ज़्यादा ही यूज़ कर सकते हैं। नोट है, ये ज़रूर लिखें। अब यहाँ पे है 6th रूल, द इज़ यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। आपने पढ़ा होगा कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव डिग्रीज। तो द का यूज़ होता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, जैसे कि यू आर द बेस्ट बॉय इन द क्लास। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि यू आर द गुड बॉय इन द क्लास, क्योंकि गुड क्या हो गया? जरूर बताएं। गुड एक पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए हम इसके पहले क्या यूज़ करेंगे? इसके पहले हम यूज़ करेंगे दा। इसको ज़रूर आप याद कर ले बच्चों। कश्मीर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया। दा यूज़ कर रहे हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव है, मोर ब्यूटीफुल नहीं, मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब इससे जो कोई स्टेट है वो ब्यूटीफुल है ही नहीं, कोई कंपेयर ही नहीं है इसके अलावा। सुपरलेटिव है तो उसके पहले हम यूज़ करते हैं दा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 7th रूल, दा इज़ यूज बिफोर अ होल क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी पूरी जाति का जब हम बात करते हैं ना, पूरी जाति समुदाय की पूरी क्लास के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें द काउ इज़ अ पेट एनिमल। क्या बोला मैंने? द काउ इज़ अ पेट एनिमल, कि मैं सभी काउ को इंक्लूड कर रहा हूँ इसके अंदर, कि सभी काउ क्या है? पालतू जानवर है, पेट एनिमल है। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। जो घोड़े होते हैं वो बहुत तेज़ भागते हैं। ये पूरी क्लास को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम दा का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द 8th रूल। नाउ 8th रूल क्या कहता है? दा इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रेसिस और नेशंस। जो दा का प्रयोग होता है ना, वो रेसिस और नेशंस के पहले भी हम कर सकते हैं, जैसे कि द इंग्लिश रूल्ड ओवर द इंडियंस, द मुस्लिम्स बिलीव्ड इन द कुरान्स। ऐसे यूज़ हम कर सकते हैं। लेकिन बच्चों एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जो दा का प्रयोग है ना, वो किसी भी व्यक्ति के नेम, क्या मैंने बोला? किसी भी व्यक्ति के नेम एंड किसी भी कंट्री, क्या मैंने बोला? किसी भी कंट्री के साथ उपयोग हो ही नहीं सकता। किसी भी कंट्री के साथ नहीं उपयोग हो सकता। अगर आपने किसी कंट्री के साथ, किसी व्यक्ति के नाम के साथ दा का उपयोग किया, ये माना जाएगा आपका गलत एंड नंबर आएंगे 0। आई होप आपको समझ आ गया। जैसे कि किसी का नाम है रवि, तो हम ये नहीं बोल सकते द रवि इज़ द गुड बॉय, नहीं, रवि इज़ आ गुड बॉय बोलेंगे। दा का यूज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी नेम के साथ हम दा का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, आप ज़रूर नोट कर लें। चलो, अब दा इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के पहले भी इसका उपयोग होता है। जो धार्मिक किताबें होती हैं, फेमस बिल्डिंग्स होती हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए, जैसे बहुत पुराने इवेंट्स हुए, कार्य हुए, उसके समक्ष हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि द हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, आई रीड द हिंदुस्तान न्यूज़पेपर,
अगर हम बोले द न्यूयॉर्क टाइम्स, तो ये क्या है, न्यूज़पेपर है, द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो इसके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, द यूज़ कर रहे हैं। ओके, अगर हमने बोला गीता, तो गीता क्या है, एक धार्मिक किताब है, तो हम बोलेंगे द गीता। ओके, अगर किसी फेमस बिल्डिंग है, रामायण इज़ अ फेमस बुक बिल्डिंग, जैसे कि बुर्ज खलीफा, तो हम बोलेंगे द बुर्ज खलीफा। बच्चों, इसको हर कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है। ओके, चलो अब देखते हैं 10th एंड द लास्ट रूल। नहीं, इसके आगे भी है। लास्ट रूल कैसे हो गया ये? ओके, द इज़ यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड द मटेरियल नाउन टू मेक देम कॉमन नाउन। जब द का यूज़ करते हैं ना किसी भी कॉमन नाउन के पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले, ताकि हम उसको क्या बना जाए, कॉमन नाउन बना दे। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, कालिदास शेक्सपियर है इंडिया का, शेक्सपियर यूनाइटेड स्टेट्स का था। द मिल्क ऑफ आर डेयरी इज़ प्योर, हमारे जो डेयरी का दूध है वो बहुत शुद्ध है। ठीक है, अच्छे से आपको याद करना है, समझ लेना है। ओके, नाउ 11, द इज़ यूज बिफोर नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। या बहुत इंपॉर्टेंट है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना उनके पहले भी द का यूज़ होता है, जैसे गिटार, हारमोनियम। एंड द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंशन जब होते हैं, आविष्कार, खोज, उसके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द वाटर इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न, टेलीविज़न किसने इन्वेंट किया, इसलिए हमने यहाँ पे द यूज़ किया। ओके, नाउ द इज़ यूज बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो शरीर के हिस्से होते हैं उसके पहले भी द का यूज़ हम करते हैं। जैसे कि ही वॉज हिट बाय द रॉड इन द ब्लैक, ही गॉट एन इंजरी इन द हेड। हेड क्या है, हमारे शरीर का एक पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पे द का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से याद करना है, कंसेप्ट क्लियर है, मतलब सब कुछ क्लियर है। एंड द का यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के पहले, जैसे कि द कांग्रेस पार्टी, द आम आदमी पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टी है। केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, द बीजेपी। ओके, तो बच्चों ये जो हमने पढ़ा ना, ये सब द के यूजेस थे। चलिए अब देखते हैं ए और एन का यूज़ देखते हैं। और ए और एन क्या होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। क्योंकि इनडेफिनिट आर्टिकल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है ना किसी स्पेसिफिक नाउन, स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक पर्सन की ओर पॉइंट आउट नहीं करते, और जो इनडेफिनेट होते हैं वो तो पॉइंट आउट करते हैं। इसलिए ए और एन को बोला जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ज़रूर मार्क कर ले। ओके, जैसे कि अ मैन, एन ऑर्गेनाइजेशन और एन एग। चलिए देखते हैं अब यूजेस ऑफ ए के यूजेस क्या है। 2 ही यूजेस है, जल्दी आपको समझ आ जाएंगे। यूजेस कितने हैं, ओनली 2 यूजेस है, 1 and 2। बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट्स। एग्जाम्पल, अ न्यूज़, अ पेशेंट और अ कप। ए का यूज़ कहाँ पे होता है, जब भी किसी कॉन्सोनेंट साउंड हो ना वर्ड के पहले शब्द से, अगर किसी कॉन्सोनेंट जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ए। क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कॉपी, क्या मैंने बोला, कॉपी, तो कॉपी हो रहा है, क से यूज़ हो रहा है, ये क से शुरुआत हो रही है इस शब्द की। तो क्या है, क इज़ अ कॉन्सोनेंट, क है एक व्यंजन है, तो इसके साथ हम ए यूज़ करेंगे, एन यूज़ नहीं करेंगे बच्चों। और जैसे न्यूज़ है तो न से शुरू हो रहा है, वो भी एक व्यंजन है, मतलब कॉन्सोनेंट है, उसके साथ ए यूज़ करेंगे। पेशेंट है, उसके साथ ए यूज़ करेंगे। कप है, उसके साथ भी ए यूज़ करेंगे। अब ए इज़ यूज बिफोर द वर्ड्स विच बिगिन विद द वॉवल बट हैव अ साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट। ऐसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं, ए यूज बिफोर द वर्ड्स विच बिगिन विद द वॉवल। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो वॉवल के साथ जो है शुरू होते हैं। क्या मैंने बोला, वॉवल के साथ शुरू होते हैं, मतलब उनकी शुरुआत किससे होती है, वॉवल के साथ होती है, स्वर के साथ होती है, जैसे आ ई ऊ, इसके साथ होती है। बट हैव अ साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, लेकिन जो उनकी आवाज़ होती है वो कॉन्सोनेंट होती है। आवाज़ क्या होती है, आवाज़ होती है व्यंजन, क ख ग, ठीक है, ऐसे होती है आवाज़। जैसे कि मैंने बोला आ यूनिवर्सिटी, आ यूरोपियन, आ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, या से यूज़ हो रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट है, इसके लिए हम यहाँ पे ए यूज़ करेंगे, एन यूज़ नहीं करेंगे। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यू है तो ए एन लगा दो, बहुत जल्दी से हो गया ख़त्म। तो बच्चों ऐसे नहीं करना आपको। नाउ बच्चों लेट्स टॉक अबाउट यूजेस ऑफ एन। हमने तो पढ़ा ए का यूज जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल है, एन का भी हम यूजेस पढ़ेंगे जो भी एक इनडेफिनेट आर्टिकल ही है। चलिए देखते हैं इसके यूजेस। फर्स्ट यूजेस है
N is used with words that begin with the alphabet A, E, I, O, U and orange and egg and act of। चलिए देखते हैं इसको मतलब। N का यूज़ वहीं पे होता है जो लेटर्स होते हैं वो किस अल्फ़ाबेट से बिगिन होते हैं, A, E, I, O, U। ये क्या होते हैं, हमारे वॉवल होते हैं। हमारे जो इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है इसमें 5 वॉवल है और 21 कॉन्सोनेंट है और इसको मिला देते हम 26 लेटर बनते हैं। ओके, इसका जरूर आपको पता होना चाहिए। तो जहाँ पे ये आपको दिख गए शुरुआत में वर्ड के, आप वहाँ पे क्या हो जाएगा यूज़, एन का यूज़ हो जाएगा। लेकिन बच्चों ज़रूर था मैं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला वर्ड लेटर से कुछ नहीं होता बच्चों, वहाँ पे साउंड भी ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने बताया था ना आपको, जैसे कि यूनिवर्सिटी बताया था तो यू है, तो यू से आप लगा देंगे एन। साउंड पे जाना है आपको, वर्ड के लेटर पे नहीं जाना। ए, ई, आई, ओ, यू है तो बस एन लगा दो, कॉन्सोनेंट है तो ए लगा दो, नहीं, आपको इसके साउंड की ओर भी जाना है। ए इज़ बिफोर द एडजेक्टिव इफ द ऑब्जेक्टिव कम्स विद अ नाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एन इज़ यूज बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट हैविंग द वॉवल साउंड। देखिए बच्चों, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें जो वर्ड का स्टार्टिंग होती है वो कॉन्सोनेंट लेटर से होती है। जैसे कि एफ कॉन्सोनेंट है, एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है। ए, ई, आई थोड़ा ना आ रहा है, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन साउंड क्या होता है, वॉवल होता है। साउंड क्या होता है, स्वर होता है। साउंड क्या होता है, वॉवल होता है। एफ आई आर, एफ आई आर। और ए क्या है, स्वर है। ए क्या है, वॉवल है, इसलिए हमने क्या लगाया, एन लगाया। एवरी कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर गाइज, कंसेप्ट इज योर पावर एंड इफ योर कंसेप्ट इज पावर देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम लर्निंग एनीथिंग। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस सो दैट वी कैन प्रैक्टिस इट ईजिली। चलिए क्वेश्चन दे रखे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, एमसीक्यू नहीं फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, नीचे इसके आंसर्स भी दे रखे हैं। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन नाउ। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। आ क्यों लगाया हमने, क्योंकि देखो क्वेश्चन है, का से यूज़ हो रहा है और ये किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा है, इसलिए हमने ए का यूज़ किया। ये इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे ए। Now it is dash nice today, it is dash nice today मतलब it is a nice day today। देखिए फर्स्ट का भी ए है, सेकंड का भी ए है। Now थर्ड, मोहिनी वर्क्स इन डैश कंपनी। बच्चों पहले आप इसे ज़रूर कमेंट में बताएं कि इसका क्या आंसर होने वाला है। कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको भी पता चलना चाहिए कि आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो इसमें बच्चों हम लिखेंगे एन, क्योंकि जो वर्क्स इन ऑफिस किससे यूज़ हो रहा है, ऑफिस, आ से यूज़ हो रहा है और आ क्या एक स्वर है, व्यंजन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एन। डैश मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड, तो फोर्थ में क्या आएगा, पहले कमेंट में बताया, यहाँ पे आएगा ए, अ मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड। चलिए थर्ड का है एन और फोर्थ का है ए, थर्ड का है एन एंड फोर्थ का है ए, हमने सब सही किया। चलिए देखते हैं हम फिफ्थ का देखेंगे। शी वर्क्स इन फैक्ट्री, बच्चों यहाँ पे डैश आएगा, इनके बाद यहाँ पे डैश आएगा। शी वर्क्स इन, जरूर बताए बच्चों, सी वर्क्स इन आ फैक्ट्री, वेरी गुड। देयर इज डैश यूज स्टैचू ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एट द स्क्वायर। सिक्स्थ का क्या होगा बच्चों, इसका भी ए होगा। सेवंथ, योर्स इज एन डैश इंस्पायरिंग स्टोरी, सेवंथ का क्या होगा, एन होगा बच्चों। तो फिफ्थ का ए, सिक्स का ए, सेवंथ का एन, फिफ्थ का ए, सिक्स का ए और सेवंथ का एन। बहुत ही बच्चे हमने बहुत अच्छे से किया। 8, 9 और 10 करना है। वेयर इज डैश स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिचुएटेड, यहाँ पे आएगा द, क्योंकि हम एक स्टैचू, एक जो बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है द। और बच्चों 9th और 10th मैं आपको नहीं बताऊँगा, इसको आपको खुद करना है बच्चों। और आप ज़रूर कमेंट में बताए करके कि आपके कितने में से कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए। तो बच्चों यहीं पे होती है इस वीडियो का डी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आपको पता है क्या करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ एंड लाइक, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दैट्स ऑल।